हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में सीएमए फाउंडेशन में स्टडी नोट नंबर 1 अकाउंटिंग बेसिक्स, इसमें चल रहा है जी अपना यूनिट नंबर 3। उसमें पार्ट 1 जो है वो मैं आपका लास्ट क्लास में कवर कर चुका हूं। ठीक, पार्ट 1 मैंने आपका एक क्लास में कवर कर दिया था। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने यूनिट 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। और पार्ट 2 की आज अपनी क्लास 1 है और छोटा सा पार्ट है, हो सकता है आज की क्लास में ही ये खत्म हो जाए। ठीक है जी, तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। ठीक है जी, यूनिट है आपका 1.3, यूनिट 3, और स्टडी नोट नंबर चल रहा है जी 1। ठीक, डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। आज क्लास में मैं आपका डिस्कस कर रहा हूं जी अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस कर रहा हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है जी असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी। अब बच्चा कहेगा सर आपने तो बताया था लास्ट क्लास में कि अकाउंट्स जो होते हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 टाइप्स के होते हैं। असेट होता है, लायबिलिटीज होता है, कैपिटल होता है। बाकी दो अकाउंट जो है इनकम और एक्सपेंसेस, इनका क्या करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है जी। इक्वेशन का फॉर्मूला रहेगा असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इन दो अकाउंट का इनकम और एक्सपेंसेस का क्या करेंगे आप सोच के देखिए। 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप सोचिए इसको। तो अकाउंट्स तो आपके जी 5 टाइप्स के ही हैं। कौन कौन से अकाउंट्स है? असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 अकाउंट्स को ही ले रहे हैं, असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कुछ बच्चों ने हो सकता है सोच लिया हो, तो क्या करेंगे जी, कैपिटल में जब इनकम होगी तो इनकम इंक्रीज द कैपिटल, तो इनकम को कैपिटल में प्लस कर देंगे, और जब कोई एक्सपेंसेस होगा तो उसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का आपका फॉर्मूला था असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी। असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज लिखोगे कोई इश्यू नहीं है। तो बात आती है सर ये असेट की डेफिनेशन क्या होती है? तो ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं जी। ये हमने पहले वाली यूनिट में पढ़ा, जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे तो वहां पे पढ़ चुके हैं कि असेट का मतलब होता है रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसका यूज हम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करेंगे। ठीक, वो रिसोर्सेज जिसको हम बेचेंगे नहीं, जिससे हम और प्रॉफिट अर्न करेंगे, जिससे हम बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी करेंगे। तो असेट क्या होता है जी? असेट आर द रिसोर्सेज, ध्यान से देखेंगे, असेट आर द रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस। ठीक है जी। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं रिसोर्सेज के। असेट का मतलब कैश, ये हम पढ़ चुके हैं। असेट के एग्जांपल हम मॉडर्न अप्रोच में पढ़ चुके हैं। जब हमने अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया था तो हमने कहा था एक अकाउंट असेट होता है, और उसके हमने कुछ एग्जांपल पढ़े थे। तो असेट आर द रिसोर्सेज ओन्ड बाय ए बिजनेस। असेट मींस जैसे कैश, बीआर, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, बैंक, डेटर्स एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी असेट्स हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं लायबिलिटीज मींस क्या होता है।
तो लाइबिलिटी मींस जो आउटसाइडर्स का क्लेम है ऑन असेट, ठीक है जी। लाइबिलिटीज आर द क्रेडिटर्स क्लेम या आउटसाइडर्स क्लेम ऑन असेट। क्यों? हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसमें एक साइड हम दिखाते हैं असेट और एक साइड कैपिटल और लाइबिलिटीज। कहने का मतलब अगर असेट आपकी 10 लाख रुपए है और लाइबिलिटीज है जी 3 लाख और कैपिटल है जी 7 लाख। कहने का मतलब है ये जो 10 लाख की एसेट है इसमें लाइबिलिटीज वालों का क्लेम कितना है जी 3 लाख है और कैपिटल वालों का क्लेम कितना है 7 लाख है। तो लाइबिलिटीज आर क्रेडिटर क्लेम या आउटसाइडर क्लेम ऑन असेट। कहने का मतलब ये जो 10 लाख की एसेट है इसमें आउटसाइडर का क्लेम कितना है 3 लाख है। तो ये क्या हो गया जी, ये लाइबिलिटीज हो गए। क्रेडिटर्स आर द पीपल और कंपनीज टू होम बिजनेस ओन समथिंग। कहते हैं क्रेडिटर या वो पर्सन है जिसको पेमेंट की जानी है, जिसको हमारी जो कंपनी हमारा जो बिजनेस है वो अगर कुछ पेमेंट करेगा तो वो क्या है जी, वो क्या आपकी लाइबिलिटीज है। कुछ एग्जांपल लाइबिलिटीज के जैसे नोट्स पेबल, जैसे एक्सपेंसेस पेबल, जैसे आपका टैक्सेस पेबल, जैसे अकाउंट्स पेबल और इसके अलावा भी और बहुत सारी लाइबिलिटीज हो सकती है। आगे चलते हैं जी, कैपिटल क्या होता है? ये इक्विटी जो है या जो कैपिटल होती है वो क्या होता है? तो अभी भी मैंने आपको बताया, मैंने कहा जैसे ये 10 लाख रुपए की आपकी असेट है, ये कहां से आई बिजनेस में? तो या तो हमने इनको क्रेडिट पे परचेज किया तो वो तो लाइबिलिटीज आउटसाइडर का क्लेम हो गया, कितना फॉर एग्जांपल 3 लाख। या फिर कौन लेके आया इनको, ये असेट को, या फिर बिजनेस का ओनर लेके आया जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इनसाइडर का क्लेम हो गया, ये आउटसाइड लाइबिलिटी हो गई और ये क्या हो गया, ओनर का क्लेम हो गया। तो इक्विटी या कैपिटल इज द ओनर क्लेम ऑन असेट, कितना जी 7 लाख। कहने का मतलब बिजनेस में अगर 10 लाख रुपए लगा रखा है तो 10 लाख में हो सकता है कुछ बाहर वालों का पैसा लगा हो और कुछ ओनर का पैसा लगा हो, ठीक है जी। तो इन अ बिजनेस इक्विटी इज कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स देखते हैं इसमें। जैसे इक्विटी इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है। कब कब इंक्रीज होगी? तो कहता है जैसे मान लो ये आपकी कैपिटल है, ये आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल क्या हो गई जी, इंक्रीज हो गई। फिर आपने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई तो भी कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। फिर आपने प्रॉफिट अर्न किया या कोई इनकम की तब भी कैपिटल क्या हो गई जी, इंक्रीज हो गई। कब? जब आपने कोई प्रॉफिट किया, जब कोई इनकम की। जब आपने ड्राइंग्स किया तो कैपिटल क्या हो गई जी, डिक्रीज हो गई। और जब बिजनेस में कोई एक्सपेंसेस या कोई लॉस हुआ तो भी कैपिटल क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया, व्हाट द ओनर पुट इनटू बिजनेस, कहने वाले जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल क्या हो गई जी, इंक्रीज हो गई। ठीक है, मैंने एरो बना रखा है इंक्रीज का। विड्रॉल, जब बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ किया, जब ड्राइंग्स किया तो कैपिटल क्या हो गई जी, डिक्रीज हो गई। देख सकते हैं डिक्रीज हो रही है। जब रेवेन्यू, जब इनकम, जब प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल क्या हो गई जी, इंक्रीज हो गई। ठीक है जी। और जब एक्सपेंसेस या लॉस हुआ तो कैपिटल क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक, तो ये हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा कि कैपिटल पे कब कब इफेक्ट आएगा। तो कहता है एडिशनल कैपिटल लगाने से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज, इनकम से कैपिटल इंक्रीज और एक्सपेंसेस से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। ठीक, थोड़ी समरी देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, तो एन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है जी, एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट तो नहीं होता। कैसे? ये मैंने स्टेटमेंट ही तो बनाया कि असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी। बिटवीन द रिसोर्सेज एंड सोर्सेज विच फाइनेंस द सोर्सेज। ठीक है जी। एक्सप्रेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस होती है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल जो आएगा
वो हमेशा टोटल इक्वल आएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है जी, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल इक्विटीज का मतलब अपना पैसा प्लस बाहर वालों का पैसा। असेट इक्वल टू इंटरनल इक्विटी, अपना पैसा प्लस बाहर वालों का पैसा। असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी, ये तो कैसे भी आप फॉर्मूला कर सकते हैं, या लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल। ठीक है सर। उसके बाद अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो अपने को, तो क्लोजिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला रहेगा जी, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग, और माइनस क्या कर देंगे जी, लॉस। ठीक, कहता है ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिससे कैपिटल इंक्रीज होती है, तो एडिशनल कैपिटल लगाने से, प्रॉफिट से और इनकम होने से कैपिटल इंक्रीज होती है। और ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिससे कैपिटल डिक्रीज होती है, तो कहता है जब लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज होती है, जब एक्सपेंसेस करेंगे तब भी कैपिटल डिक्रीज होगी, और जब ड्राइंग करेंगे तब भी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप इसको रीड करेंगे 2 मिनट। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये 10 ट्रांजैक्शन दे रखे हैं और आपको क्या करना है, जिससे अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। क्या एग्जाम में क्या इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा? नहीं, एग्जाम जो आपका एमसीक्यू एग्जाम है, ठीक, तो उसमें इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे कहा जाएगा पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। आपसे पूछेगा इफेक्ट ऑन टोटल असेट, ध्यान से सुनेंगे, आपसे पूछा जाएगा इफेक्ट ऑन टोटल असेट, ये पॉइंट दे दिया और आपसे कहा इफेक्ट ऑन टोटल असेट, तो आप कहेंगे सर टोटल असेट इंक्रीज बाय 80,000। ठीक है जी, है ना, टोटल एसेट इंक्रीज बाय 80,000, अभी मैं करके भी दिखाने वाला हूं। और आपसे कहा जाएगा इफेक्ट ऑन कैपिटल, तो आप कहेंगे सर टोटल कैपिटल इंक्रीज बाय 80,000। ठीक, तो करना स्टार्ट करते हैं। तो जब डिटेल क्वेश्चन करेंगे ना, तो एक एक पॉइंट करेंगे उसमें, तो एमसीक्यू भी हमें साथ साथ समझ में आते रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद ₹80,000। ठीक है जी, तो यहां पे मैंने लिखा कैश। तो सबसे पहले 2 अकाउंट आइडेंटिफाई किए हमने, एक तो कैश और दूसरा क्या हो गया जी, कैपिटल हो गया। तो कैश कितना, 80,000, ठीक, इक्वल टू कैपिटल कितना है जी बिजनेस में, 80,000। तो हम बता सकते हैं पहले पॉइंट से टोटल असेट दैट इज कैश इंक्रीज बाय 80,000 एंड कैपिटल इंक्रीज बाय 80,000। चलते हैं जी दूसरे पॉइंट पे, परचेज गुड्स ऑन कैश 20,000। तो इसका क्या इफेक्ट आया, तो पहले मैं करके दिखा दूं आपको। कहता है 20,000 के आपने गुड्स परचेज किए, तो कैश डिक्रीज बाय 20,000, और बिजनेस में क्या आ गया जी, स्टॉक आ गया। कितना स्टॉक आ गया, 20,000 का स्टॉक आ गया, तो प्लस कर दिया मैंने यहां पे 20,000। ठीक है जी, तो आपसे पूछा गया इफेक्ट ऑन टोटल असेट, तो आप कहेंगे सर टोटल असेट पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आया इस ट्रांजेक्शन का। कैसे, क्योंकि कैश इंक्रीज हुआ 20,000 से, और कैश क्या हुआ जी, कैश तो डिक्रीज हुआ 20,000 से, और स्टॉक इंक्रीज हो गया 20,000 रुपए से। ठीक, तो इफेक्ट ऑन टोटल एसेट क्या हुआ, नो इफेक्ट। कैसे, फिर से समझो, कहता 20,000 का आपने स्टॉक परचेज किया, तो स्टॉक तो इंक्रीज हो गया 20,000 से, और कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 20,000 से, तो इफेक्ट ऑन टोटल असेट नो इफेक्ट। ठीक है जी, इसके बाद अगला पॉइंट करेंगे, थर्ड पॉइंट देखेंगे,
कहता परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 15,000 के गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेज किए, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया जी 15,000 से, और साथ साथ जब क्रेडिट पे स्टॉक खरीदा तो क्रेडिटर भी तो बढ़ गए, कितने से, 15,000 से। ठीक है जी, तो टोटल इफेक्ट ऑन टोटल असेट इंक्रीज बाय 15,000 एंड इफेक्ट ऑन लायबिलिटी आल्सो इंक्रीज बाय 15,000। चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। फर्नीचर परचेज किया 5,000 रुपीज का, ठीक है जी, तो एक असेट और आ गई बिजनेस में, फर्नीचर आ गया जी, तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ कितने से, 5,000 से, और कैश डिक्रीज हो गया कितने से, 5,000 से। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन टोटल असेट, नो इफेक्ट, एक असेट इंक्रीज हो गई और दूसरी असेट डिक्रीज हो गई। करते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, रेंट पे किया 500 और 6 पॉइंट कहता है सैलरी पे की हमने 2,000। ठीक है जी, तो रेंट पेड किया तो कैश डिक्रीज हो गया 500 से, और अभी भी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई एक्सपेंसेस होगा तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, तो कैपिटल भी डिक्रीज हो गई जी 500 से। 6 पॉइंट सैलरीज पेड की, तो फिर से एक्सपेंसेस है, तो कैश डिक्रीज बाय 2,000 एंड कैपिटल डिक्रीज बाय 2,000। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000 रुपीज, तो कहता है कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक में पैसा बढ़ गया। ठीक है जी, तो बैंक में मैंने प्लस कर दिया यहां पे 20,000, और कैश क्या हो गया जी, डिक्रीज हो गया, तो कैश में से माइनस कर दिया 20,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, पॉइंट नंबर 8, पेड टू एक्स बाय चेक, एक्स को हमने चेक से पेमेंट किया 10,000 रुपीज। एक्स कौन है, जिससे हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए थे। ठीक है, तो चेक से पेमेंट किया जी, तो बैंक में बैलेंस कम हो गया, तो इफेक्ट ऑन टोटल असेट डिक्रीज बाय 10,000 और इफेक्ट ऑन लायबिलिटी डिक्रीज बाय 10,000। ठीक है जी, उसके बाद विड्रॉ मनी फॉर प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला 2,000 और टेलीफोन बिल चेक से पे किया। ठीक है, चलो इसको करते हैं, तो कहता है पॉइंट नंबर 9, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, कितना निकाला जी, ये 2,000 निकाला, तो बिजनेस में कैश कम हो गया और बिजनेस की कैपिटल भी तो कम हो गई। अभी भी पढ़ा था हमने कि ड्राइंग्स करने से कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और लास्ट पॉइंट, टेलीफोन बिल पे किया, वो भी चेक से पे किया, तो माइनस करेंगे बैंक से 1,000 और साथ साथ माइनस करेंगे कहां से, एक्सपेंसेस है, कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो सारे पॉइंट करने के बाद आपका अकाउंटिंग इक्वेशन असेट इक्वल आनी चाहिए कैपिटल और लाइबिलिटीज के, तो करके देखते हैं। तो कैश का टोटल कर लेते हैं, 80 माइनस 20 कितना जी, ये आ गया आपका 60, 55,000, 54,500, 2,000 माइनस करेंगे 52,500, 20,000 माइनस करेंगे तो 32,500 माइनस करेंगे 2,000, तो ये आ गया जी 30,500 का आपका कैश आ गया, प्लस स्टॉक आ गया आपका 35,000 का। ठीक है जी, प्लस 5,000 का फर्नीचर आ गया, और प्लस करेंगे जी इसमें से 20 माइनस 10 10 और 1,000 9,000 इक्वल टू, तो टोटल आ गया, ये टोटल भी कर लेते हैं, 30 और 30 60, 65,000, 75 65 79,500 की आपकी टोटल
असेट आ गई। ठीक है, क्या आंसर दे रखा है? नहीं दे रखा। तो अपने को लाइबिलिटी साइड का टोटल भी करके देख लेते। 30 और 30 60, ये आया जी 60 70 79,500 आपकी टोटल असेट आ गई। ठीक है जी, अब टोटल करते हैं लाइबिलिटी का। तो लाइबिलिटी है जी आपकी 5000 की, प्लस कैपिटल का टोटल करेंगे। तो कैपिटल का टोटल आ रहा है जी 80 माइनस 570, ये आ गया 74,500। ठीक है जी, तो ये अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल बिल्कुल सेम आया। असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, दैट इज 79,500। ठीक, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका ये मैंने सॉल्यूशन किया। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन असेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एंड ऑल्सो शो द फाइनल बैलेंस शीट। और कहता है इक्वेशन बनाने के बाद में आपको एक छोटी सी बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है। ठीक है, बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है जी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। तो यहां पे लिखा मैंने फिर से वैसे ही कैश। पहला पॉइंट कैश हुआ जी 70,000 इक्वल टू कैपिटल कितना 70,000। दूसरा पॉइंट कहता परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 18,000 के गुड्स अपने क्रेडिट पे परचेज किए। तो प्लस किया मैंने इसमें स्टॉक 18,000 और क्रेडिट पे परचेज किए, इसलिए यहां पे लाइबिलिटी में दिखा दिया मैंने, प्लस किया जी 18,000। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट करते हैं। कहता मशीन परचेज की 20,000 रुपीज की। तो मशीनरी तो इंक्रीज हो जाएगी, एक और असेट आ गई जी। मशीनरी में प्लस कर दिया 20,000 और कैश को कम कर दिया 20,000 से। कहने का मतलब इफेक्ट ऑन टोटल असेट जीरो इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 4, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। कहता है ये जो क्रेडिटर थे 18,000 रुपए के, इनको फुल सेटलमेंट में पेमेंट किया जी 17,500 रुपए। तो 500 क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो कैश पे क्या जी 17,500। ठीक है जी, लाइबिलिटी कम हो गई 18,000 रुपए से क्योंकि फुल सेटलमेंट में पे किया, और 500 रुपए क्या हो गया जी डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है, और इनकम इंक्रीज द कैपिटल। ठीक, उसके बाद आगे चलेंगे, पॉइंट नंबर 5 और इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, डेप्रीशिएशन लगाया मशीन पे 2,000 रुपीज। तो डेप्रीशिएशन से मशीन की वैल्यू कम हो गई 2,000, और डेप्रीशिएशन क्या है जी बिजनेस का लॉस है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस और लॉस डिक्रीज द कैपिटल। तो कैपिटल में से मैंने माइनस किया 2,000 रुपीज। ठीक है जी, इसके बाद मैं करूंगा इसका टोटल। तो कैश का स्टेटस आ रहा आपका 50 आ गया जी 32,500 प्लस किया 18,000, तो ये हो गया जी 50,500 और प्लस किया 18,000, तो ये हो गया जी आपका 68,500। ये जीरो हो गया, और प्लस कैपिटल का टोटल क्या जी आ गया 68,500 रुपीज। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल हमने ठीक किया है। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा था आपको एक बैलेंस शीट बना के दिखानी है जी। यहां पे मैं छोटी सी एक बैलेंस शीट बना के दिखा दूं आपको। ये आपकी असेट साइड है और ये आपकी लाइबिलिटी साइड है, और ये आपका अमाउंट का कॉलम,
और ये आपका अमाउंट का कॉलम, ठीक है जी, ये आपका अमाउंट का कॉलम आ गया जी। तो असेट साइड में हमारे पास कैश है, स्टॉक है एंड मशीनरी दे रखा है। तो कैश का टोटल लिख देंगे जी 32,500, स्टॉक का लिखेंगे 18,000 एंड मशीनरी लिखेंगे कितना 18,000। इसके बाद कैपिटल और लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज तो जीरो है जी, कैपिटल का बैलेंस लिख दूंगा कितना 68,500 रुपीज और बैलेंस शीट का टोटल क्या आ जाएगा आपका इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी थी और साथ साथ आपको बैलेंस शीट में भी इफेक्ट दिखाना था। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000 रुपीज। ठीक है जी, करना स्टार्ट करते हैं। तो असेट साइड में मैंने लिखा कैश कितना 60,000 और इधर लिख दिया जी मैंने यहां पे इक्वल टू कैपिटल कितना जी 60,000। दूसरा पॉइंट कर रहा हूं, दूसरा पॉइंट दे रखा है जी पेड रेंट इन एडवांस 500 और तीसरा पॉइंट दे रखा आपने 30,000 के गुड्स कैश में परचेज किए और 20,000 के आपने क्रेडिट पे परचेज किए। ठीक है जी, तो पहले कर रहा हूं पेड रेंट इन एडवांस, तो रेंट एडवांस में पे किया तो कैश कम हो गया 500 से, प्लस करूंगा इसमें प्रीपेड रेंट, क्योंकि प्रीपेड रेंट भी क्या होती है आपकी असेट होती है। ठीक है जी, तो प्रीपेड रेंट में प्लस कर दूंगा कितना 500 रुपीज। ठीक है जी, तो इफेक्ट ऑन टोटल असेट जीरो इफेक्ट। तीसरा पॉइंट कहता है आपने 50,000 के गुड्स परचेज किए तो प्लस करूंगा जी स्टॉक, तो स्टॉक आपने खरीदा 50,000 रुपए का, जिसमें 30,000 के गुड्स आपने कैश में परचेज किए तो कैश कम हो गया जी 30,000 एंड 20,000 के गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेज किए तो लायबिलिटी बढ़ गई जी क्रेडिटर। कितने क्रेडिटर इंक्रीज हो गए आपके 20,000 से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट में दे रखा 20,000 की कॉस्ट के गुड्स आपने 30,000 पे सेल किए, तो पॉइंट नंबर 4 20,000 की कॉस्ट के गुड्स, तो स्टॉक कम हो गया जी 20,000 से, आपने 30,000 पे सेल किए तो कैश इंक्रीज हो गया 30,000 से और 10,000 का क्या हुआ जी प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होता है तो बड़े खुश होते हैं आप लोग, तो 10,000 का जो प्रॉफिट है उसको क्या करना है जी, उसको कैपिटल में प्लस करना है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। 500 सैलरी पेड की और 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कहने का मतलब इस साल का टोटल खर्चा था 600 रुपीज, जिसमें 500 आपने कैश पे कर दिया और 100 अभी भी क्या है जी लायबिलिटी है। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या कहा 600 इस साल का टोटल एक्सपेंसेस था, तो कैपिटल डिक्रीज बाय 600, 500 तो आपने कैश में पे कर दिया। ठीक है जी, तो कैश डिक्रीज बाय 500 और मैंने कहा 100 रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना जी 100 रुपए से लायबिलिटी बढ़ गई तो मैंने प्लस किया यहां पे 100 रुपीज। ठीक है जी, चलते हैं आगे 6th पॉइंट और इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, मोटरसाइकिल परचेज की पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपीज की, तो कैश कम हो गया जी 5,000 से,
क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कहता है पर्सनल ट्रांजेक्शन को भैया बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना। आपने बिजनेस से 5,000 रुपए निकाले तो कैश कम हुआ 5,000 और कैपिटल कम हुई 5,000 रुपए। उस 5,000 से आप पर्सनल कुछ भी खरीदो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका टोटल करेंगे तो 60,000 में से माइनस किया जी 559,500 माइनस किया 30,000 और प्लस किया 30,000 तो इफेक्ट जीरो, तो टोटल वही है 59,500 माइनस किया 559,000 और माइनस किया 5,000 तो ये आ गया जी 54,000 का आपका कैश आ गया, प्लस 500 आ गया प्रीपेड रेंट, प्लस आ गया जी 30,000 क्या आ गया आपका स्टॉक आ गया। कहने का मतलब असेट का टोटल आ गया आपका, असेट साइड का टोटल आ गया आपका 84,500। ठीक है जी। अब देख लेते हैं लाइबिलिटीज और कैपिटल। तो लाइबिलिटी है जी 20,000 प्लस लाइबिलिटी है 100 प्लस कैपिटल को देखना है 60 प्लस 10 70,000 70,000 माइनस 5,000 65,000 तो ये आ गया जी 64,400 रुपीज। तो टोटल किया इसका तो ये आ गया 84,500 रुपीज। तो ये अपना आंसर है, ठीक हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दे रखा है अनिल हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 और ये कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, 5 मिनट आप डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। फटाफट से क्वेश्चन करना है आप लोगों को। चलिए जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं कराना। तो पॉइंट नंबर ए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज। ठीक है जी। तो हमने लिखा जी यहां पे कैश, कैश बिजनेस में आया जी 50,000 एंड साथ साथ कैपिटल भी इंक्रीज हुई, कितने से 50,000 रुपीज से। तो मैंने कैपिटल में भी प्लस कर दिया 50,000 रुपीज। दूसरा पॉइंट दे रखा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000 रुपीज। काफी हद तक जो पिछला क्वेश्चन किया उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस कर रखा है। तो कहते 20,000 की गुड्स हमने कैश में परचेज की और 30,000 के हमने क्रेडिट पे परचेज किए। तो दूसरा पॉइंट लिखा जी मैंने, तो कहने का मतलब टोटल हमने कितना स्टॉक परचेज किया, टोटल स्टॉक परचेज किया जी 50,000 रुपीज का, जिसमें 20,000 का तो हमने कैश में परचेज किया एंड 30,000 का हमने क्रेडिट पे परचेज किया। तो यहां पे लिखा जी मैंने क्रेडिटर्स, तो प्लस किया इसमें 30,000 क्योंकि 30,000 के गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज किए हैं। चलते जी थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट दे रखा आपको कि
30,000 की कॉस्ट के गुड्स आपने 40,000 पे सेल किए, तो कैश कितना आया? कैश में मैंने प्लस किया 40,000, स्टॉक कम हो गया जी 30,000 का, क्योंकि 30,000 की कॉस्ट के गुड्स आपने 40,000 पे सेल किए, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। और हमने पढ़ रखा है प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल। ठीक है जी। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, आगे देखा जी, रेंट पेड 500 और आउटस्टैंडिंग रेंट है 100 रुपीज। कहने का मतलब है इस साल का टोटल एक्सपेंसेस था 600 रुपीज, जिसमें 500 तो आपने कैश में पे कर दिया। ठीक है जी। टोटल एक्सपेंसेस था 600 रुपीज। अभी भी आउटस्टैंडिंग रेंट है कितना? 100 रुपीज। तो यहां पे मैंने लाइब्रेरी में एक और वर्ड लिख दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है जी। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, फर्नीचर खरीदा, वो भी क्रेडिट पे परचेज किया। ठीक, तो फर्नीचर खरीदा हमने, पॉइंट नंबर 5 कितने का जी? 5,000 का फर्नीचर खरीदा, तो प्लस किया मैंने असेट साइड में फर्नीचर, तो प्लस किया इसमें 5,000, और फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज किया, इसलिए लायबिलिटी बढ़ गई कितने से? 5,000 से। ठीक है जी। अगला पॉइंट करेंगे, पॉइंट नंबर 6, देखा है रेफ्रिजरेटर परचेज किया पर्सनल यूज के लिए 5,000 का, और बिल्डिंग कैश में परचेज की 20,000 की। तो पहले पॉइंट नंबर 6 कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर परचेज किया पर्सनल यूज के लिए, कहने का मतलब बिजनेस से विड्रॉ किए 5,000, तो कैपिटल भी कम हो गई जी 5,000 से। उसके बाद लास्ट पॉइंट दे रखा है 20,000 की आपने बिल्डिंग परचेज की कैश में, तो कैश कम हुआ 20,000 से, और एक असेट और इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज बिल्डिंग, और अमाउंट कितना है इसका? इसका अमाउंट है 20,000, तो प्लस किया मैंने 20,000। टोटल करेंगे 50 माइनस 20 कितना? 30 प्लस 40 70, 69,500, 64,500 एंड 44,500। प्लस करेंगे इसमें स्टॉक कितना? 20,000, प्लस करेंगे जिसमें 5,000 फॉर फर्नीचर, एंड प्लस करेंगे 20,000 फॉर बिल्डिंग। तो टोटल अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये आ गया जी मेरा 89,500 रुपीज, ये एसेट का टोटल आ गया आपका। अब आते हैं जी लाइबिलिटी साइड पे, और टोटल करूंगा 35,000 प्लस 100, एंड प्लस ये कितना आ रहा है देख लेते हैं, 60 माइनस 5, 60 माइनस 5 कितना आ गया जी? 55, 54,600, सॉरी 54,000 कितना? 400। ठीक है जी। तो टोटल इधर का भी आ गया आपका 89,500 रुपीज। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ठीक है जी। ठीक, उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन में देखा है इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फॉर्म 20,000 रुपीज। ठीक है जी, करना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही 10 पॉइंट है इसमें भी, तो ये लिखा मैंने कैश और कैपिटल और लाइबिलिटीज तो आपको दे ही रखा है। ठीक, पहला पॉइंट दे रखा है हमने इन्वेस्ट किया फॉर्म में 20,000 रुपीज, तो कैश आया जी आपका 20,000, और साथ साथ मैंने कैपिटल में भी लिख दिया जी यहाँ पे 20,000 रुपीज। उसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कहता है परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश, सॉरी ये अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं।
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास एंड कंपनी 2000 रुपीज। तो आपने गुड्स परचेज किए, कहने का मतलब स्टॉक बढ़ गया, तो मैंने प्लस किया यहां पे 2000। ठीक, क्रेडिट पे परचेज की इसलिए लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो यहां पे लिखूंगा जी क्रेडिटर्स, कितना प्लस करूंगा इसमें 2000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 3। देखिए जी, प्लांट परचेज किया 8000 का, और फिर देखा पॉइंट नंबर 4 गुड्स परचेज किए 4000 के। ठीक है जी, तो पहली एंट्री प्लांट की करूंगा, 8000 का प्लांट खरीदा, तो कैश कम हो गया 8000 से, और एक असेट बढ़ गई जी प्लांट के नाम से, तो यहां प्लस करूंगा 8000। आगे दे रखा है गुड्स परचेज किए कैश में, तो पॉइंट नंबर 4 4000 की कैश में गुड्स परचेज किए, तो स्टॉक भी बढ़ गया जी आपका कितना 4000 रुपीज। ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 कहते हैं कैश में गुड सेल किए 6000 पे सेल किए, और क्वेश्चन में ऑलरेडी बाइफरकेट करके दे रखा है, कहते हैं कॉस्ट थी 4000 की और 2000 का प्रॉफिट भी हुआ। ठीक है जी, तो पॉइंट नंबर 5 गुड सेल किए जी 6000 पे कैश में, 4000 का स्टॉक कम हो गया, क्योंकि कॉस्ट कितनी थी स्टॉक की 4000 रुपए थी, तो स्टॉक कम कितने से हुआ, ये 4000 से आपका स्टॉक कम हो गया जी। तो ये मैंने 4000 से स्टॉक को कम कर दिया। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ जी आपका 2000 रुपए, तो कैपिटल में बढ़ जाएगा कितना 2000 रुपीज। आगे चलेंगे जी पॉइंट नंबर 6 पे, पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6। पेड टू दास एंड कंपनी, ये राजी दास एंड कंपनी को 1000 पे किया। पॉइंट नंबर 6 की एंट्री करते हैं, तो पेड टू दास एंड कंपनी 1000, तो कैश कम हो गया जी 1000, और दास एंड कंपनी कौन है जी आपका क्रेडिटर है, तो माइनस कर दिया मैंने क्रेडिटर में से 1000। ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में दे रखा है रिसीव्ड फ्रॉम बी बनर्जी, कितना ₹300। लेकिन जब हम पॉइंट पढ़ पा रहे हैं तो हमारा बी बनर्जी से कोई पैसा लेना ही नहीं था, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं जी रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कर रहा हूं, ये जो एक्स बिजनेस का प्रोपराइटर है ना, इसका नाम दिखा रहा हूं, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 300 एज एडिशनल कैपिटल, क्योंकि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बी बनर्जी कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है कि रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ₹300 एडिशनल कैपिटल रिसीव की, तो 300 रुपीज एडिशनल कैपिटल रिसीव की, तो जी कैश इंक्रीज हो गया 300 से, और कैपिटल इंक्रीज हो गई कितने से 300 रुपीज से। पॉइंट नंबर 8, सैलरी पे की 6000 रुपीज और इंटरेस्ट रिसीव किया 5000, और वेजेस पे किया जी 3000। ठीक है जी, तो पहले करते हैं सैलरी पेड, पॉइंट नंबर 8, तो सैलरी पे की जी कितना, ये आपने पे किया 6000 रुपीज, और मैं बता चुका हूं एक्सपेंसेस जब जब होगा तब तब आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद रखा है इंटरेस्ट रिसीव किया 5000, आपने इंटरेस्ट भी रिसीव किया, तो प्लस करूंगा जी 5000 कैश में, और कैपिटल में प्लस करूंगा, क्योंकि जब जब इनकम होगी तब तब कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट दे रखा है वेजेस पे की गई, कितना पे की वेजेस 3000 रुपीज, तो वेजेस तो एक्सपेंसेस होता है, कैश कम हो गया, और साथ साथ जी कैपिटल भी कम हो गई। ठीक, टोटल करते हैं इसका,
तो कैश का टोटल करते हैं जी, 20,000 माइनस किया 8,000, तो ये बचा 8 और 4 12, 12,000 माइनस कर देते तो 8,000 प्लस का बच गया। 8 में प्लस किया 6, तो ये हो गया जी 8 प्लस 6 14, माइनस किया 1, तो ये बचा 13,000। 13,000 में एक बार ये 300 छोड़ के बाकी का कर रहा हूं। 13,000 में माइनस तो करना है 9,000, तो 4,000 बचा। 4,000 प्लस 5,000 कितना, 9,000, 9,300। आप भी टोटल करके देख लेना। तो कैश आ गया 9,300 प्लस क्या जी मैंने इसमें स्टॉक, स्टॉक है ये आपका 2,000 और प्लस के इसमें प्लांट के रिगार्डिंग कितना 8,000। कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। तो ये टोटल आ गया जी असेट साइड का 19,300। आती थी लाइबिलिटी साइड पे 1,000 आपका आ गया क्रेडिटर, प्लस कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल आनी चाहिए आपके 18,300। देखते हैं 20 प्लस 2 22, 22 में से माइनस कर देता हूं जी, प्लस ले लेता हूं। 20 और 2 22 और 5 27, 27,000 तो आ रहा है जी आपका 27,300 तो आ रहा आपका प्लस का, ठीक है जी। और माइनस के उसमें से 9,000, तो ये आ गया जी 18,300। तो टोटल आ गया लाइबिलिटीज और कैपिटल का कितना 19,300, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है जी। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 5, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे पढ़ेंगे। 5 मिनट्स आप पढ़ेंगे इसको और आप देखिए कि आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैं 5 मिनट वेट करूंगा। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक। तो आप खुद इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना। उसके बाद मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है, देखेंगे अगले पेज पे। ये रहा जी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आंसर चेक करेंगे, ठीक है जी। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो पार्ट था वो भी हमारा खत्म होता है। एक ही क्लास में हमने खत्म किया पार्ट 2 को भी, ठीक। पार्ट 2 भी मैंने आपका एक क्लास में कंप्लीट कर दिया है। तो हमने कवर किया जी यूनिट अपना 3 चल रहा है और थर्ड यूनिट में पार्ट 1 में लास्ट क्लास में कवर कर चुका था और आज की क्लास में मैंने कवर किया जी पार्ट 2 अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मैं मिलूंगा पार्ट 3 के साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं जी। और जब तक ना मिलूं तब तक अपनी स्टडी पे ध्यान देना। चलिए जी, ओके।